वेलकम टू ऑल। दोस्तों आज का ये जो फैक्ट हम लेके आए हैं आपके लिए, अगर आपने ये देख लिया तो लाइफ में एक चीज है, कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनाओगे। क्योंकि लाइफ में यार हमेशा लोगों से मिलता हूँ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आज जिस कंट्री की हम आपको स्टोरी बता रहे हैं या आज जिस कंट्री के बारे में आपको फैक्ट बता रहे हैं, अगर आपने ये पूरा सेशन देख लिया तो लाइफ में कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुबई की, एक ऐसी कंट्री जिसके पास ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज था, ना कोई सी था, ना कोई हिल्स था, ना कोई ऐसी चीज थी। इसके बावजूद आज दुबई वर्ल्ड लेवल पे एक मुकाम हासिल कर चुका है। और ये सब जो हम फैक्ट आपको बताएंगे, ये सब चीजें पॉसिबल ही है बिकॉज ऑफ दुबई की जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो दुबई के लीडर्स का विजन है, उसके दम पे। जी हाँ दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन राशिद एक ऐसे विजनरी लीडर हैं जिनके दम पे दुबई ने आज ये मुकाम हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम दुबई की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी जुबान पे एक नाम आता है, वह बुर्ज खलीफा। जी हाँ, ये अपने आप में चलता हुआ एक शहर है। यू कांट बी बिलीव पर मोर देन 100 कंट्री आर्किटेक्ट्स लोगों ने इसको मिल के बनाया है। इसमें आपके होटल्स हो गए, अपार्टमेंट्स हो गया, एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट, आपको सब चीज बुर्ज खलीफा में मिलती है। सेकंड थिंग, जब भी आप दुबई जाएं, जी हाँ दोस्तों, जब भी आप दुबई जाएं तो दुबई फ्रेम जरूर देखिएगा। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, माय रीसेंट विजिट टू दुबई। हम जब दुबई फ्रेम में गए, जैसे 50 फ्लोर पे ये दुबई फ्रेम है। जब आप दुबई फ्रेम में ऊपर पहुंचते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का मिरर का जो है बेसिकली फर्श होता है, जिसके ऊपर आप चलते हैं। और जब आप उस पर चलते हैं ना तो नीचे आपको 50 फ्लोर, जी हाँ 50 फ्लोर से नीचे जो है आपको दुबई दिखता है। इसके राइट साइड पे न्यू दुबई है, देन लेफ्ट साइड पे आपका ओल्ड दुबई है। और इससे आपको दुबई का डिफरेंस पता चलता है कि कैसे दुबई ने डे बाय डे ग्रो किया है। थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दुबई के पास कुछ भी नहीं था यार। दुबई के पास रेत थी तो दुबई ने रेत में भी इनकम सोर्स बना दिया। और दुबई सफारी, जी हाँ नाइट सफारी के नाम से दुबई में जो फेमस है, नाइट सफारी बना दी। जो भी लोग दुबई जाते हैं ना, नाइट सफारी, जिनको एडवेंचर का बहुत ज्यादा शौक होता है, वो नाइट सफारी जरूर करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जिस देश में, जी हाँ जिस देश में हिल्स नहीं है, जिस देश में एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, जिस देश में ना कोई पेड़ पौधे हैं, उस कंट्री में एक ऐसा गार्डन बना दिया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मिरेकल गार्डन बना दिया जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, जिसमें हर तरीके के फूल आपको मिल जाएंगे, जिसमें हर तरीके के पौधे आपको मिल जाएंगे। और एक बार आप मिरेकल ऑफ गार्डन में घुस गए तो वापस आने का आपका नाम नहीं लेगा। इतना ब्यूटीफुली जगह बनाई हुई है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जब आप दुबई जाते हैं ना तो आपको सब चीज मिलती है। आप जो भी लाइफ में चाहते हैं आपको सब चीज मिलती है। खासकर अगर आप इंडियन है ना, इंडियन लोगों को एक चीज का बहुत शौक होता है, वो है गोल्ड। यहाँ दोस्तों दुबई में एक ऐसी गोल्ड मार्केट है, गोल्ड शॉप के नाम से। जैसे अपने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे एक मार्केट होती है, वैसी पूरी गोल्ड की मार्केट है दुबई में, जहाँ पे आपको चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड ही गोल्ड ही गोल्ड मिलेगा। इसीलिए जब भी दुबई से, जी हाँ इसीलिए जब भी दुबई से इंडियन लोग आते हैं ना, वो सोना भर भर के लाते हैं, भर भर के लाते हैं। जिसके पीछे दो रीजन है। एक तो दुबई का गोल्ड जो है वो बहुत ही प्योर होता है, एंड सेकंड दुबई का जो गोल्ड का रेट है वो कंपैरेटिवली इंडिया के थोड़ा सा कम होता है। दिस इज द रीजन लोग गोल्ड वहां से ज्यादा लेके आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, दुबई जो है ऑलवेज बिलीव करते हैं डिफरेंट चीज में, हटके क्या किया जाए, जो दुनिया सोचती भी नहीं है वो दुबई कर बैठता है। जी हाँ दोस्तों, एक म्यूजियम है, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम दुबई में, जिसमें अगर आप एंटर करते हैं ना, ये रिंग की शेप का है और इसमें 7th फ्लोर है। इसमें दर्शाया गया है कैसे दुबई आने वाले 20 ईयर में, 30 ईयर में अपनी प्लानिंग करेगा, कैसे दुबई ग्रो करेगा। बहुत ही अल्टीमेट जगह है यार, जब आप देखेंगे ना, जिसे मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता, तभी आप इसको रियलाइज और फील करेंगे। गाइस, इस तरीके से जो भी चीजें दुबई में नहीं थी ना, दुबई ने वो क्रिएट कर दी। क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है दुबई में जो है मेनली पेट्रोलियम पे डिपेंड है, गैसेस पे डिपेंडेड है। अगर मैं आपको बताऊं फैक्ट, तो जितनी भी यूई कंट्रीज है ना, उसमें दुबई के पास सबसे कम पेट्रोल है। और दुबई के जो विजनरी लीडर्स हैं, उन्हें ये पहले रियलाइज हो गया था। दिस इज द ओनली रीजन, उन्होंने वो रिसोर्सेज क्रिएट किए जो दुबई में नहीं थे, जिससे दुबई और ग्रो कर रहा है। अब कुछ इनकम सोर्स और कुछ इकोनॉमिक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं दुबई की। दुबई एक ऐसी कंट्री है दोस्तों जिसमें टूरिज्म 10% सालाना बढ़ रहा है। और यूएई कंट्रीज में दुबई ने अपने टूरिस्ट के लिए एक टूरिस्ट फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर बनाया है यार। लास्ट ईयर वी वेंट टू मालदीव आल्सो।
जो ये मॉडर्न कंट्रीज होती है उसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बट कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज दुबई का जो लॉ एंड ऑर्डर है खासकर टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल है, उनको रियायत भी दी गई है। आप नाइट लाइफ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं और दुबई की जो नाइट लाइफ है इट्स वेरी हैपनिंग नाइट लाइफ। नेक्स्ट दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मेजर प्लेइंग रोल इन दुबई इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर जो है वो दुबई में, चाहे वो एमआर है, चाहे वो दिमार है, चाहे वो सोबा है, चाहे वो डीएलएफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दुबई की इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करता है। थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी हाँ, दुबई का जो पोर्ट है ना वर्ल्ड के लार्जेस्ट पोर्ट में से एक है और वर्ल्ड के सबसे बिजिएस्ट जो पोर्ट है उसमें से एक है। वो कहते हैं कि किसी को वर्ल्ड लेवल पे धंधा करना है, बिजनेस करना है तो दुबई के पोर्ट से गुजरना पड़ेगा। जहाँ दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर भी जो है दुबई में एक मेजर रोल प्ले करता है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, देन इंश्योरेंस सेक्टर, ऑल दीज थिंग्स आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन दुबई कंट्री। दोस्तों कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दुबई के बारे में बताते हैं। दुबई की जो लोकल पॉपुलेशन है वो ओनली 10% है। मोर देन 100 कंट्रीज पीपल जो है सिटीजनशिप दुबई में लेके रहते हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हैं, अदर कंट्री से, सब लोग दुबई में रहते हैं। मोर देन 100 कंट्रीज पीपल आर पुटिंग अप इन दुबई। एंड नेक्स्ट, दुबई की अगर हम बात करें आज की डेट में 6th, जी हाँ, आज की डेट में 6th नंबर पे सबसे हैपनिंग प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट सबसे ज्यादा डिमांड जो है 6th नंबर पे दुबई आता है। अगर वर्ल्ड में 5 स्टार होटल्स की बात करें आपको जान के हैरानी होगी, दुबई 2nd नंबर पे आता है जिसमें सबसे ज्यादा 5 स्टार होटल्स है। अगर एक इंसान की बात करूं वो एक दिन अगर दुबई में रहता है तो 20,000 रुपये उसका पर डे का खर्चा आता है दुबई करेंसी। आप समझ सकते हैं कितनी करेंसी जो वहाँ की कॉस्टली, अगर हम इंडिया से कंपेयर 21 टाइम मोर जो है दुबई की करेंसी है। जी हाँ दोस्तों, दुबई इज वन ऑफ द कॉस्टली सिटी ऑल्सो। इसी तरह और भी एक्सपेक्ट हम लेके आते हैं आपके लिए। आज के इस सेशन से क्या सीखने को मिलता है? आज के सेशन से ये सीखने को मिलता है दोस्तों, अगर आपके पास में लाइफ में विजन है, अगर आपके पास लाइफ में ड्रीम्स हैं और अगर आप एक विजनरी लीडर्स हो, अगर आप लाइफ में विजनरी हो तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। चाहे आपके संसाधन हैं, चाहे आपके पास में चीजें हैं, लाइफ में एक चीज तो फैक्ट है यार, या तो आप एक्सक्यूज बना सकते हैं या लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। चॉइस इज योर। एंड अभी तक अभी सेशन बने तो एक चीज तो फैक्ट है यार कि आप लाइफ में डेली कुछ करना चाहते हैं। इस चैनल को अगर तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मैं विपिन पांडे, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, will help you, teach you each and everything which is related to sales and marketing and your practical aspect also. So wait for my another video guys. Till then, bye bye, take care, see you guys. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.